नमस्कार। चलिए आज हम देखेंगे मार्केट में क्या हुआ और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा कल का आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा और अगर आपने नहीं देखा तो एक बारी ये 3 या 4 वीडियोज़ जो हमारे बने हैं आप ज़रूर देखिए और हमने जो पहला वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने यही बताया था कि जैसे ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है और ये आप ट्रैप हर एक्सपायरी पे देखेंगे। तो देखिए आपने कैपिटल की आपने प्रोटेक्शन करनी है और जैसे आपको ये एक ट्रेंड मिला 400 पॉइंट्स का तो आपने आराम करना है उसके बाद एक आधा दिन असेस करना है चीज़ों को कि चीज़ें एक्चुअली चल किस तरह से रही हैं मार्केट में और कैसे चलेंगी आगे। जो हमारा कल का वीडियो था हमने उसमें यही एग्जैक्टली बात करी थी और हमने यही बताया था कि देखिए कल हम शायद ट्रेड ना करें, एक छोटा-सा पुट का ट्रेड लेंगे अगर हम लेंगे, बिकॉज़ हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट आएगा मार्केट को एक नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ आना चाहिए और एटलीस्ट 38% और 58% तक टच करके ये हमारे कल का व्यू था। बट हम जैसे ही ये रेड कैंडल बनी हम उसमें बैठे और हमने एक छोटा-सा एक ट्रेड लिया और हम इधर एग्ज़िट हो गए और हमने बस मार्केट को वॉच किया, क्या किया। क्योंकि देखिए होता क्या है इस दिन में कि आप अगर आपने इस पाँचों दिन का प्रॉफ़िट जो कमाया, लेट्स सपोज़ आपने इन पाँचों दिन का प्रॉफ़िट कमाया, राइट? ये आपने पाँचों दिन का प्रॉफ़िट कमाया, लेट्स सपोज़ आपने 5 50,000 रुपए कमाए। अब आपने 50,000 की प्रोटेक्शन करनी है। यही एक फंडामेंटल एक गलती होती है रिटेल इन्वेस्टर से जहाँ पर वो बार-बार फँसता रहता है इन एक्सपायरी के ट्रेड में और और अदर ट्रेड्स में जब उसका अच्छा एक प्रॉफ़िट हो गया है तो उसको वो रिटेन नहीं करता, बल्कि इन्हीं चक्करों में वो पड़ा रहता है कि मेरे को और हर दिन कैसे अपने प्रॉफ़िट को बढ़ाना है। बट एक आप बात प्लीज़ समझिए कि आप रोज़-रोज़ प्रॉफ़िटेबल नहीं हो सकते। आप अगर दिन के सिर्फ़ 50 दिन भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, अगर आप 30 दिन भी साल के ट्रेड करें और एक डिसेंट प्रॉफ़िट बनाएँ, तो आप एक बहुत ही अच्छा कैपिटल खड़ा कर सकते हैं, बजाए कि रोज़ ट्रेड करने से आपकी कैपिटल का इरोज़न पक्का है। मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ कि अगर ये 50,000 का प्रॉफ़िट आपने इन 4-5 दिनों में कमाया, वो आज आपने उसको आधे से कम कर दिया होगा। अगर आप देखिए यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर आपने एक पुट ऑप्शन लिया और आप सोचते रह गए कि इस डिप पे मुझे मार्केट आई, राइट? इस डिप पे मैं एक और पुट ऑप्शन ऐड करता हूँ। फिर वो हल्की-सी ऊपर गई, आपको लगा कि ये इस लेवल पर आके ये एक और वो बनाएगी रेज़िस्टेंस, तो मैं एक और उसने रीटेस्ट किया और मैं एक और पुट की पोज़ीशन बनाता हूँ। तो आपने एक और पुट की पोज़ीशन बनाई, उसके बाद एकदम से वो निकल गई ऊपर। आप देखिए 5-5 मिनट की कैंडल कितनी जल्दी आई, तो जो आपका प्रॉफ़िट है वो कितनी जल्दी इरोड हो गया होगा। 50,000 का प्रॉफ़िट आपका ऑलमोस्ट आधे से कम रह गया होगा और आप पछता रहे होंगे, कह रहे होंगे ये मेरे साथ हुआ क्या? तो जैसे हमने कल वीडियो में बात करी थी, हमने कहा था कि आज दिन ऑब्ज़र्व करने का दिन है, आपको 4-5 दिन का प्रॉफ़िट मिल चुका है, नाउ आपको एक सँभल के एक नेक्स्ट ट्रेड का लेना है। ये जो ट्रेड हमने कहा था कि हम इसके इस लेवल के ऊपर ट्रेड लेंगे, अगर आप ये लेवल देखेंगे, ये लेवल का ट्रेड था, हमने कहा था अगर इसके ऊपर जाएगा, तो हम एक पोज़ीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बट अगर आपने ये देखा ये ऑलमोस्ट किस टाइम पर हुआ? 2:15 मार्केट क्लोज़ होने से सिर्फ़ सवा घंटा पहले, राइट? आप देखिए ये इसने ब्रेकआउट किया, कभी भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते, ये अभी आप तक पता होगा। उसने वो रीटेस्ट करते-करते उसको ये स्ट्रेट जाने का आज दिन नहीं था, नहीं था। आप देखिए अगर ये जा रहा है स्ट्रेट आपकी ये कैंडल ब्रेकआउट हुई, उसने वो रीटेस्ट में टाइम लगाना है, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मिनट की कैंडल में ये ऑलमोस्ट लाइक 245 तक आ गया। अब जब वो 245 तक आ गया, राइट? अब आपने क्या समझना है? 245 तक आ गया, क्या ये समय ट्रेड लेने का है 245? नहीं, ये ट्रेड लेने का बिल्कुल भी समय नहीं है, राइट? ये ट्रेड है असेस करने का सिचुएशन एंड जस्ट टू वॉच प्राइस एक्शन कि मार्केट में आखिर हुआ क्या, राइट? तो आप इसको छोड़ सकते हैं।
आप इसको छोड़ सकते हैं। इस लेवल को हमने बात की थी, अगर ये यहाँ पर कहीं हुआ होता, ये इधर जाता तो हम इसके बारे में सोचते। बट ये हुआ ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम इसको सोचेंगे ही नहीं इसी के बारे में। तो आपने कैपिटल की प्रोटेक्शन करनी है, राइट? ये लेवल, ये जो यहाँ पर दिन आएँगे, ये जो हिचकोले मार्केट ने दिए, ये जो हिचकोले मार्केट में दिए यहाँ पर, ये आपको जो डगमगाने के लिए उन्होंने यहाँ पे लेके आई है। ये देखिए, ये जो डगमगाने के लिए आपको हिचकोले लेके आए हैं यहाँ पर, राइट? ये 3 देखिए, ये जो है, राइट? तो आपको इनमें फँसना नहीं है सर, राइट? आपने अपने प्रोटेक्शन, कैपिटल की प्रोटेक्शन करनी है और देखना है कि ये मेरे दिन आज ट्रेडिंग का है कि नहीं, ठीक है? चलिए हम एक बार ये देखते हैं कि हम इसमें कल का निफ्टी का क्या टारगेट व्यू बनता है। अगर हम इसकी वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पर इसको 15 मिनट्स चार्ट में जाके देखते हैं ज़रा, राइट? 15 मिनट्स चार्ट में अगर हम एक लेवल यहाँ से एक ड्रॉ करेंगे फिबोनाची का और देखेंगे ये कहाँ पर हमें आ रहा है, राइट? हमारा ये ऑलमोस्ट लाइक 61% तक, तो एक हमारा रेजिस्टेंस यहाँ बन रहा है जो हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट मे कम टू टच दिस लेवल राइट टुमारो। एंड अभी कुछ मेजर पोजीशंस जो आपकी ओआई में है वो नहीं बनी है, तो आप एक मान के चल सकते हैं। बट ये चीज़ सेंसेक्स में है, सेंसेक्स में मूव आ सकता है और सेंसेक्स का मूव इंडेक्स को, हमारे निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकता है। तो हमें जो लग रहा है वो मार्केट में ये लग रहा है कि मार्केट में डू अ गैप अप टुमारो, राइट? ये कुछ अगर पॉइंट्स देखें हम, राइट, ये हम देखें पॉइंट्स तो ये कुछ 70 पॉइंट्स हैं। बट इफ मार्केट डज अ गैप अप टुमारो इट माइट टच दिस लेवल of 26,000. It's a psychological level also. So the Nifty might hit that level tomorrow, and if there is a downfall that is expected in the market tomorrow, so we'll wait and watch these levels, right? If if it breaks this level, we are going to trade for down and for at least 100 points, right? At least this level, maybe, if it breaks this level, right, we are going to trade for at least 100 points somewhere here at this level, right? We are going to trade for at least 100 points. बट मैं कल भी मार्केट को अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, राइट? अगर वो मार्केट इसके ऊपर जाती है देन आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल ऑप्शन। अदरवाइज इफ इट स्टेज हेयर समवेयर हेयर आई वुड लाइक टू अवॉइड द मार्केट, राइट? कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, हम उसको भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या किस तरह का पैटर्न बन रहा है। बट सिमिलर पैटर्न वहाँ पे भी बन रहा है और हम इसको समझते हैं कि अगर हम सेंसेक्स का देखें यहाँ पर, तो सेंसेक्स में जो मुझे लग रहा है कोई मेजर कॉल राइटिंग है नहीं, राइट? अगर आप कॉल राइटिंग का डेटा देखेंगे यहाँ पर, मेजर कॉल राइटिंग कुछ ये है आज का डेटा विच इज़ अपडेटेड टिल 7:30 पीएम। और अगर हम यहाँ पे ओआई देखें, यहाँ पर जो ओआई बिल्ड है वो है ऑलमोस्ट लाइक 84,000 पे, राइट? विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ओआई at 84,000. So अगर हम इस लेवल्स को देखें 84,000 which is at this level, right? Almost like this level. So let's see, the break even price for 84,000 is अगर हम यहाँ से देखें तो कुछ ज़्यादा 400 पॉइंट और, राइट? सो इट माइट बी अ सिचुएशन कि मार्केट जाए और ऊपर जाए इन लेवल्स को टच करके, फिर मे बी इट माइट गो एंड क्लोज समवेयर अराउंड दिस लेवल। ऑन द डाउन साइड हम जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही हैवी पुट राइटिंग हो रखी है। अगर हम ये देखेंगे 82,817 का जो ब्रेक इवन प्राइस है, राइट? इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पुट राइटिंग हो रखी है जो कि हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इज़ लाइकली टू रिटेन दीज एंड इट इज़ फॉर 83,700 बेसिकली। 83,700 की जो मेजर पुट राइटिंग है और उससे नीचे की जो पुट राइटिंग्स हैं वो बहुत ही
बहुत ही नीचे उनका ब्रेक इवन प्राइस है, तो हम इनको इग्नोर कर रहे हैं अभी एज़ ऑफ़ नाउ। जो नियरेस्ट वन है वो 83,700 है, जिसकी जो ब्रेक इवन प्राइस बन रहा है वो 82,825 बन रहा है, सॉरी 82,825, राइट। तो इसके नीचे अगर हम सोचते हैं, अगर मार्केट हम इस लेवल के नीचे जाती है, राइट, अगर हम इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लें, राइट, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लें और देखें अगर हम मार्केट इज़ लाइकली टू क्लोज़ दिस लेवल, मे बी अराउंड दिस लेवल, right? So maybe we can expect the market to come down, but it may not breach this level and may continue to trend sideways. So देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे, so there are close to 1000 पॉइंट्स। ये बहुत ही दूर है अगर देखा जाए, यहाँ पर इसका जो हाई बनाया है इससे ये बहुत ही दूर है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, इससे ऑलमोस्ट लाइक 1000 पॉइंट्स का फ़र्क है। और अगर मार्केट ने ये पॉइंट तोड़ा तो इट माइट कंटिन्यू इट्स ट्रेंड डाउन, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस लेवल्स टू ब्रेक टुमारो। बट लेट्स वी विल वॉच प्राइस एक्शन। देखिए जो ऑप्शन एक्सपायरी के दिन आप पोजीशंस बहुत मैनिपुलेट होती हुई देखेंगे, तो इट इज़ नॉट दैट कि अगर यहाँ पर, क्योंकि आप जैसे हमने बताया कि कोई मेजर कॉल ऑप्शंस नहीं रिटेन है, बिकॉज अगर मैं उसमें मनी की बात करूँ या जो मनी एट स्टेक हम बात करते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा पैसे लगे नहीं हुए हैं, राइट। आप हमारा प्लीज़ पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सिक्वेंट वीडियोज़ जो हमने अभी तक डाले हैं, जिसमें हमने यही साइकोलॉजी की बात करी है कि आप कैसे इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनकर इनको लेवल्स को समझ के आप खुद ये ट्रेड कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ आप किसी से लेवल्स की उम्मीद करें और ये करें, राइट। तो आप, अगर आपको ये डेटा पढ़ना आ गया है, तो आप एक सेल्फ रिलायंट ट्रेडर बन के यू कैन मेक दीज ट्रेड्स एंड प्रिजर्व योर कैपिटल इन द मार्केट, राइट। तो देखिए इस लेवल पर अगर हम जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 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 मनी एट स्टेक लगा हुआ है, वो अभी कॉल राइटिंग में इतना नहीं लगा हुआ, राइट। कल ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए थोड़ा, राइट, मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे कॉल राइटिंग हो, और फिर एक एक मे बी दे माइट ट्राई टू ब्रिंग द मार्केट डाउन, और इन लेवल्स पे और कॉल राइटिंग, कल पुट राइटिंग हो और कहीं पे मार्केट कहीं क्लोज कर दें, और इट माइट, इफ इट कंटिन्यूज टू स्टे इन दिस लेवल, राइट, इट माइट कंटिन्यू टू गो अप, राइट। जैसे हम निफ्टी में बात कर रहे थे, तो निफ्टी माइट गो इन वन डायरेक्शन फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर, बट ओनली आफ्टर, कल का प्राइस एक्शन डिफाइन करेगा कि वेयर द मार्केट इज हेडेड। Market in Nifty can touch to 25, 26, 700 as well, right, in the coming days. But वो कल का price action actually define करेगा कि where the the market is headed. So I'm expecting it might do a gap up and we might touch these levels and then come down and somewhere close here. If it breaks this level, right, breaks this level, we might not break this low, right? We might come and continue to trade somewhere here because of the major put writing here. These levels are going to be defended. So आप please subscribe कीजिए, like कीजिए, and please tell me how was your day in the comment section.